नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। पवन सेमवाल आजकल उत्तराखंड में खूब ट्रेंडिंग कर रहे हैं जब से उन्होंने नया गीत बनाया है। कुछ आलोचक उनकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ प्रशंसक खूब वीडियो वायरल भी कर रहे हैं। तो आज जुड़ते हैं पवन सेमवाल जी से ही बातचीत करते हैं, आखिर क्या हुआ मामला। पहले तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो है बोलने का मौका दिया, दो शब्द रखने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आपने एक गाना बनाया आजकल, जो आजकल पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, विशेषकर जो विपक्षी पार्टी के नेता चुनाव मैदान में हैं, आपके गाने का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और जगह जगह जहां भी जा रहे हैं आपके गाने को बजा के जा रहे हैं। तो कौन सा गीत गाया था, क्या उसमें विवाद हुआ, उस पर कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो गीत है वो हमने जो है जन जागृति के लिए गाया है और सरकार को जगाने के लिए गाया है। तो मेरा जो ये गाना आया है धामी जी वाला, धामी रे वाला, तो इसको जो आपके हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आपके कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सभी इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो गानों में, आपने देखा होगा कुछ कमेंट्स वैसे आते हैं, ये तो चलता रहता है गानों में। आपने देखा किसी भी गाने में आप देखेंगे, लेकिन ये गाने में आपने देखे होंगे हमने सारे मुद्दे रखे हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, आपका नशाखोरी का मुद्दा हो गया, बहु बेटियों की अस्मिता को बचाने का मुद्दा हो गया, और इस प्रकार के हमने इसमें मुद्दे रखे हुए हैं। लेकिन सरकार ने जो है हमारे साथ जो है, रात को आपने सुना होगा, सारा न्यूज़ों में देखा होगा, पुलिस भेजते हैं और रात को 12 बजे जो है दबाव आता है कि गाने को बंद करिए। फिर उसके बाद दबाव आता है गाने से आप नाम हटा दीजिए, गाने से आप जो है फोटो हटा दीजिए। तो आप ही बताइए कि एक कलाकार के लिए जो है स्वतंत्रता नहीं है, उसकी व्यक्तिगत उसकी कलम को दबाने की कोशिश की जाती है और ऐसे में परेशान करा जाता है। तो आपने गाना देखा होगा, तो पब्लिक हो चाहे किसी को भी हो, सबको गाना बहुत पसंद आ रहा है। किसी ने ऐसे कमेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि किसी को बुरा लगा होगा, इस गाने में कुछ अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल, आप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी वाले बिल्कुल खुश नहीं है, इसीलिए तो प्रेम नगर हो या पटेल नगर हो, शिकायतें दर्ज होते चली गई और आपको 2 बार दिल्ली से उठा लिया गया। तो एक कलाकार को बार बार दिल्ली से उठाने की जरूरत इस समय वर्तमान सरकार को क्यों पड़ रही है? यानी कि कहीं विकास में चूक हो रही है या सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं? मुझे तो यही लगता है कि सच्चाई सुननी इनको पसंद नहीं है। अगर ये विकास करते तो आपको लगता है शायद मेरे भी केस हो जाता और मेरे को ही बंद करा जाता। जनता जो है मुझे ही गाली देती कि आपको क्या विकास दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सारी जगह जो है आपने देखा होगा। अगर ये विकास करते तो ऐसे गाने हम लिखते ही क्यों, आप ये बताइए। हम उत्तराखंड की सुंदरता पे, खूबसूरती पे, जहाँ जहाँ जो अच्छा हुआ होगा, इससे पहले भी गानों में जहाँ कुछ लगा हमें थोड़ा बहुत, आपने देखा होगा मेरे गानों में कहीं कहीं भी ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ी स्थिति ठीक है, तो हमने गाया है उस प्रकार का। आश्वासन भी दिया गया है कि हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कब जागेंगे। सरकारें आती है, आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड का तो इतना बुरा हाल है कि 5 साल का कार्यकाल कोई पूरा कर ही नहीं पाता। अगर 5 साल का कोई कार्यकाल पूरा करता भी है तो किस काम का करेगा, आप बताओ, क्या करके गया हो यहाँ पे। ऐसे जो है दिन पूरे करने से थोड़ी होता है कि आप जो है दिन पूरे करो यहाँ पे आके। ये तो उत्तराखंड किस लिए बनाया गया है, उत्तराखंड इसलिए बनाया गया है कि आप यहाँ अच्छा करिए और हम हमारा जो उत्तराखंड बना है, इसकी तो पूरे भारत में क्या विश्व में ये शान है उत्तराखंड। ये तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हम उत्तराखंडी हैं। और बाहर वाले यहाँ कुछ बोलेंगे कि यार उत्तराखंड की दशा आज जो है नशाखोरी में हो गई, हमारे युवा जो है बेरोजगार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप सड़कों में आंदोलन देख रहे हैं। तो आप बताइए आपकी कलम में क्या अच्छा लिखोगे, आप ही बताइए। बिल्कुल, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपकी आदत बन गई है सरकार के खिलाफ बोलना, ऐसे गीत बनाना, क्योंकि आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री थे एक गीत बनाया था, तब भी आप बड़े सुर्खियों में रहे थे, और आज भी जब बनाया तो ये गीत तो खूब वायरल हो रखा, चाहे यूट्यूब से हटा दिया गया, लेकिन लोगों में लोकप्रियता बटोरने का एक जरिया मानते हैं कुछ लोग। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकप्रियता में तो आप ऐसे हैं, यहाँ के जन गायक हैं, आप जो है गाने गाते हैं, तो हमने तो बहुत सारे गाने गाए हैं, फोक सॉन्ग भी गाए हैं, भक्ति गाने गाए हैं, सारे गाए हैं।
वो चलते रहते हैं। तो लेकिन हम समाज को अपने उत्तराखंड को भी देखेंगे तो उस दृष्टि से हम गाते भी हैं। उसमें से कुछ लोगों को जो चुभता है तो इसमें ये नहीं होता है कि हम इन्हें लोकप्रियता हमें चाहिए, इन लोगों को खुद ही लोकप्रिय हम लोगों को बना रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? खुद ही उन्होंने अपने उसको गाने को कर रखा है। मैं गाना चलता रहे तो अपना काम करते तो क्या दिक्कत थी? अपने आप तो गाना फिर ठंडा पड़ जाता है। इसमें ये थोड़ी है कि हम उनको वो करने के लिए गाते हैं। गाना चल रहा है, पब्लिक देख रही है, मुद्दे हैं, कोई खराब तो इसमें है नहीं। तो लेकिन आपके गानों में लगातार यूकेडी का जिक्र होता है और आपने यूकेडी का कुछ नेताओं की फोटो का इस्तेमाल भी किया था, तो लोग पूछ रहे हैं आपका यूकेडी से क्या रिश्ता है? हमारा यूकेडी से पहले कोई ऐसा नहीं, लेकिन उत्तराखंड जो क्रांति दल है ये हमारा उत्तराखंड ये जंगल की जमीन की बात करता है, मुद्दों की बात करता है। और आपने देखा होगा सड़कों पे भी उतरता है। अगर किसी भी जन व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है तो ये सबसे पहले जो है अंकिता भंडारी के केस में चाहे कहीं भी आपने देखा होगा कूदे हैं। और ये जो है जमीन पे काम करना चाहते हैं, मूल निवास हो, इनके रोजगार हो, हम कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे आंदोलन को लेके, इस चीज को लेके ये चलते हैं। लेकिन और सरकारों में सब देखा नहीं गया है कि इस प्रकार से जो है उन्होंने कुछ इस प्रकार का किया होगा। तो जो यहाँ के बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, तो आप ये बताइए उनका तो साथ देंगे, आप लोग वहाँ खड़े रहो। उत्तराखंड क्रांति दल तो हमारे एक दल थोड़ी होती दिल है, वो तो उत्तराखंड क्रांति दल कोई दल नहीं है, वो एक दिल है हमारा। उत्तराखंड बना इसके लिए है। चलो, उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड का दिल है, मान लिया। लेकिन आपकी वीडियो को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, करण मेहरा, गणेश गोदियाल सहित अनेक जो बड़े नेता हैं, खूब प्रमोशन किया, पोस्ट डाली, आपके बारे में लिखा। तो जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी आपके गाने इस तरीके से आते रहते थे? जी, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब मैं कंपनी में बॉन्ड था, राणा प्रोडक्शन में था, तो कंपनी वाले इस प्रकार की इजाजत नहीं देते थे कि आप इस प्रकार के सरकार के लिए रखें। लेकिन जब मैंने वो बॉन्ड वहां से खत्म कर दिया था, मेरा अपना प्रोडक्शन था, तब हमें दोनों ही सरकारों में बीजेपी की सरकार रही है। किसी की भी सरकार रही हो, हमें सरकारों से नहीं, हमें तो जो कटाक्ष करना होगा तो करेंगे ही भाई, जगाने के लिए तो करेंगे। आप ही बताइए, मुखिया को नहीं जगाएंगे तो किसको जगा? और भी सरकारें आएंगी, चाहे वो यूकेडी की आएगी, चाहे किसी की भी आएगी, जब भी आएगी या कांग्रेस की आएगी तो इस प्रकार के गाने गाए जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि ये काम नहीं करेंगे, हम नहीं गाएंगे। कल तक घुमा फिरा के बोलना किसी का तरीका होता है, सीधा स्पष्ट बात रखना। तो इसमें अगर मैंने स्पष्ट बात रखी, घुमा फिरा के भी वहीं जाएंगे, स्पष्ट बात रखेंगे तो वहीं जाएंगे। अगर उसमें थोड़ा किसी को बुरा लगता है, देखो जनता को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये हमारे जनता के सेवक हैं, ये यहाँ सेवा करने आए हैं। इन्होंने संकल्प ले रखा है उस देवभूमि उत्तराखंड के लिए, और शपथ ले रखी, बद्रीनाथ की कसम खा रखी है कि हम इस देवभूमि का संकल्प लेते हैं, इसको सुधारेंगे, यहाँ अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार का कुछ दिखता नहीं है, तो अब हम सामने बात प्रत्यक्ष कटाक्ष नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम घुमा फिरा के नहीं बोल सकते। ये मेरी कलम और लिखने की आदत नहीं रही है। कभी आपने देखा होगी, जब भी मैंने करा कटाक्ष, मैं सामने ही बात करता हूँ, सामने लिखता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जिस गाने की हमने इतनी बात की, हमारे दर्शक वैसे तो सबने सुन लिया, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक भी ये गाना नहीं सुना होगा, तो 4 लाइन हमारे दर्शकों को उस गीत की सुनाइएगा। हाँ, मैं जरूर सुनाऊंगा 4 लाइनें, और वो भी सुनाऊंगा जब उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज करा है उसमें। बिल्कुल, तो मैं आपको 2 लाइनें सुना दूं। धामी रे निथामी रे, हे धामी रे निथामी रे, यू उत्तराखंड नित्यर बसो तू कर दे राम रामी रे, हे धामी रे निथामी रे। अब उसमें जो उन्होंने कहा कि आप जो है नाम चेंज करो, तो धामी का मतलब ये थोड़ी होता मैंने उनका नाम लिया। अगर मैं पुष्कर सिंह जैसे नाम, तो ये नहीं होता है। तो फिर उसके बाद वो कर दिया, डामी रे तो भी डामी रे, ही डामी रे निथामी रे, यू उत्तराखंड नित्यार बसो तू कर दे राम रामी रे, हे धामी रे तो निथामी रे। तो आप बताइए, गाने के ही पीछे पड़े, इसको यहाँ से तोड़ो, यहाँ से मरोड़ो। आपको गाने में कुछ, जनता से आपने देखा होगा कुछ खराबी तो गाने में ऐसी कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, धामी केवल एक व्यक्ति पुष्कर सिंह धामी नहीं, उत्तराखंड में हजारों लोग धामी हैं, तो आपका ये मानना है? जी जी। तो आपने एक, मैं पोस्ट कहीं देख रहा था, एक गीत भी है आपका पुराना जिसमें आप उत्तराखंड के लोगों पर ही विशेषकर बात करते हैं, और जो मद्रास में इस तरीके का विवाद चलता है भाषा के आधार पर, इस पर भी आपने कुछ जिक्र किया था। तो आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड में कैसे लोगों को प्रमुखता मिलनी चाहिए?
उत्तराखंड में ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो आपके उत्तराखंड और आपके हित की बात करें। देखो उत्तराखंड में देवभूमि है, आपने देखा होगा, जहाँ हमारी देवभूमि में बड़े अच्छे संस्कार होते हैं, अतिथि देवो भव। हम लोग जो है हर किसी का स्वागत करते हैं कि आप आइए, लेकिन ऐसे लोगों को उत्तराखंड में ना आने दिया जाए कि वो जो है आपके सर पे कूदे नाचे और हम लोगों को अभद्र भाषा का, आपने अभी देखा होगा इसी केस में अग्रवाल जी ने किस प्रकार से गाली गलौज करा है। अतिथि देवो भव का मतलब है कि आप आइए, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ का जो कल्चर है उसे अपनाइए और आप जो है इसे और आगे बढ़ाइए और आगे ले जाए। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों के संस्कार लोग सिद्ध यार, वहाँ उत्तराखंड में कितना अच्छा सम्मान होता है, कितना प्यार प्रेम है लोगों में। मैं भी जब दिल्ली में रहता हूँ, मेरे साथ गाँव में लोग आते हैं बाहर के, बोलते हैं आप लोगों में कितना अच्छा संस्कार है, हम तो यहाँ एक ही रोटी खाते हैं, आपके यहाँ तो 3-3 बार का खाना, सारा ये बड़ी सेवा होती है, बड़ा प्यार, 10 बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जब हमारा यहाँ से बाहर अच्छा संदेश जाता है तो हमें क्या बुरा लगेगा, अच्छा लगता है। तो हम उसका स्वागत करते हैं उत्तराखंड में, जो हमारे उत्तराखंड के हित की बात करता है। आपके बात करने के तरीके ही, आपके गानों के माध्यम से ही आपके व्यवहार का पता चलता है कि कितना सौम्य सरल व्यवहार है, लेकिन लोग आपको इतना प्यार करते हैं। तो जो आपके साथी गायक इस संगीत जगत में, उत्तराखंड के संगीत जगत में और हैं, वह आपको समर्थन दे रहे हैं इस गाने के लिए, या कुछ लोग इससे नाराज भी हैं? इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें कुछ गायक हैं जो आए हैं समर्थन में, मेरे को आते हैं, हो सकता है कुछ पर्सनल उनका हो, कोई ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि सरकार है, क्या पता हम कुछ बोल दें कहीं हमारे घर पे कुछ ना। लेकिन जो अगर मन से देखा जाए तो प्यार प्रेम तो करते ही होंगे, और सारा इस प्रकार से मैं नहीं बोल सकता कि न करते होंगे। मैं उत्तराखंड संगीत में आप किसे अपना हीरो समझते हैं, जिसकी विचारधारा और जिनके जैसे गीत बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी जानना चाहता हूँ। उत्तराखंड संगीत में जो है आपने देखा होगा गोपाल बाबू गोस्वामी जी हैं, उनके गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रेरणादायक हैं। आपके हमारे चंद्र सिंह राय जी हैं स्वर्गीय, इनके गाने भी बहुत अच्छे हैं आपने। और नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं, उन्होंने भी जो है पूरे, ऐसा कोई कुछ बचा ही नहीं है जिस चीज़ पे उन्होंने गाने न गाए हों। तो मुझे अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम लोग देखो इन चीज़ों, इनकी तो थोड़ा सा चरणों की धूल भी मिल जाए तो इतना ही हम जो है उत्तराखंड के लिए कुछ थोड़ा बहुत करें तो हम अपने को बड़ा धन्य समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि उनका 2007 में तिवारी जी के टाइम में जब गाना आया नौसमी नारायण, तो वो खूब वायरल हुआ और उसे हटा दिया गया, बहुत कार्रवाई हुई। बड़े बड़े सिंगर भी उस समय उनके विरोध में आए और गजेंद्र राणा ने तो उस समय उनके खिलाफ एक गीत गाया था उस दौर में। अब तो चलो साथ में ही करते हैं, लेकिन उस समय भी ऐसे लोग थे जो ऐसे गीतों का विरोध में गीत बनाते थे और वह आज भी हैं। वो ऐसा होता है कि व्यक्तिगत हो या किसी का किसी प्रकार के, मैं बोल नहीं सकता, कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है। मैं एक बार उन्होंने जो है श्री हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, मेरा भी आपने गाना देखा होगा, उसमें भी उन्होंने जो है एक बार हिल टॉप के लिए जो है समर्थन में आए थे, थोड़ा सा कि जो होता है उसे होने, कुछ ऐसे बोला था उन्होंने, जिसपे मुझे भी बुरा लगा था। तो कहीं कहीं पे देखो, हम जहाँ पे बुरा लगता है तो हमने बोला है, वहाँ पे गाने में भी मेरा जिक्र कर रखा हो। तो आप किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम उसका समर्थन न करिए। अगर ये ऐसा ही पर्सनल रहा होगा, चाहे आपके गजेंद्र सिंह राणा जी हों, तो हो सकता है कुछ हुआ होगा, कुछ चुभा होगा तो गाया होगा उन्होंने। देखो ये अपना व्यक्तिगत है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उन्होंने कुछ वो करा होगा, ऐसे नहीं। तो इस समय जो आप पर कार्रवाई चल रही थी, इसमें क्या चल रहा है अब? बस वही उन्होंने पटेल नगर में एफआईआर करी थी हमारी की जो है ऐसे गाने में ये है, वो सब अभी चलेगा, अभी आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। बाकी जनता और तो हमारे साथ में है, तो सारी जो है महिला शक्ति हो, हमारा जो उत्तराखंड की जन जन के जो हमारे लोग हैं बहुत प्यार करते हैं। और बहुत उनके इतने फ़ोन आते हैं मेरे को, विदेश में भी लोग रहते हैं, मैं सबको अपना धन्यवाद उनको और प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं दिल से कि वो जो है मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं। और क्रांति वाले गाने भी हमेशा आने चाहिए ताकि लोगों में नई क्रांति पैदा हो जी। और आगे भी भविष्य में भी मैं लिखता रहूंगा, जब जब मुझे सड़कों पे इस प्रकार के हमारे युवा आंदोलन करते दिखेंगे, अपनी मांगों को करते दिखेंगे, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने काम में जो है बिल्कुल वो करना चाहिए कि हमें पहाड़ के लिए कुछ करना है अच्छा सा। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, पवन सेमवाल केवल सरकार के खिलाफ गाने नहीं बनाते, ये सरकार के पक्ष में भी गाने बनाते हैं। और नया ही इनका एक गाना कालनेमी जब ये उत्तराखंड में लागू हुआ उस दौर में बनाया था, तो उस गीत के बारे में थोड़ा बताइए हमें।
उस गीत का थोड़ा मैंने राइट ही करा था, अभी मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा था तब तक जो है मुझे अच्छा लगा। इसमें गीता का भी जो है आपका रामायण का क्लासेस में जो है पढ़ाना शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी खुशी की बात है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जब तक मैं इस गाने को पूरा कंप्लीट ही करने, भी मैंने शुरुआत ही करी थी कि मैं इसमें कुछ लिखने, तब तक तो मेरे को जो है पुलिस यहाँ ले आती है, बस मैं तो इसी में बिजी हो गया, सारा गाना ऐसे ही रह गया। तो वह तारीफ वाला गीत अभी बनना बाकी है, बनाएंगे उसे? आगे बनाएंगे, जहाँ तारीफ है मैं बनाऊंगा, मैं कोई कलम को रोकूंगा नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत, मैंने अभी आपने भू कानून में देखा होगा, मैंने उनकी तारीफ करी है, इनकी आपकी धानी जी की। मैं 2 लाइन वो भी सुनाना चाहता हूँ। आपने जो जमीन है सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। मोदी जी है धामी जी, देश प्रदेश का स्वामी जी। मोदी जी है धामी जी, देश प्रदेश का स्वामी जी। ये भू कानून बनोने माँ, ये भू कानून बनोने माँ, बस तुम दो यही छे प्रवीण। पटवारी जी है अमीन, करत जरई छानबीन। तो जो है ये भू कानून पे है कि बाहर के लोग यहाँ जो है जमीनों को जो है हम अपनी माटी की जमीन को न बेचें। तो इसमें मैंने तारीफ कर रखी है कि आप इस पे ठीक है बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, तो अच्छी बात है, इसको और आगे जो है इसको करो। बिल्कुल, मुझे लगता है आप मोदी जी के बड़े फैन हैं, इसलिए आपने कहा था मोदी आपसे पैर नहीं छापू तेरी खैर नहीं, इस तरह का कोई गाना है आपका? मोदी जी और योगी जी से मैं बहुत वो हूँ, मैं जो है बहुत ही अच्छा मानता हूँ दोनों को, तो देश के शेर हैं दोनों। इस प्रकार जिस प्रकार आपने योगी जी जिस प्रकार से काम करे आपने देखा होगा, इस प्रकार से यहाँ काम हो, तो मुझे लगता है कि उनके सभी फैन हैं योगी जी उनके। हमें कोई सरकारों के खिलाफ नहीं कि इनकी सरकार का मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, बहुत अच्छे फैन है उनके मैंने गाना भी ये बात लोगों को समझनी चाहिए जी। जब मैंने राम मंदिर बनाया था, जब राम मंदिर यहाँ बना था, तो समय भी हिंदी में मेरा गाना आया था, उसमें आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें गाया है, खूब हिंदी में गाया, तारीफ करी दोनों की, मोदी जी योगी जी की। गाना खूब वायरल हुआ था, खूब वायरल गाना जी। लोगों को ये समझना चाहिए कि पवन सेमवाल बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मोदी और योगी को भगवान के तौर पे देखते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन जहां गलत होता है वह चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ बोलते हैं। सीधे सीधे बात यह है। सत्य, आपने बिल्कुल सत्यता कही है कि मुझे जो है किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो सिर्फ यही है कि आप लोग जो है जहाँ पे काम है, अगर मुझे नहीं दिखा, मैंने या जनता को देखा कि यहाँ पे हल्ला ये सारा हो रहा है, तो वहाँ पे हम तो बोलेंगे और लिखेंगे और करेंगे उस गानों में, और हम इसी में कर सकते हैं, यही सेवा है हमारी, और क्या कर सकते हैं। जो ये शिकायतें होती हैं, खिलाफ आपके माहौल भी बनाया जाता है, गायकों के, आपके क्या कवियों के भी ये होता है, तो इसमें आपको लगता है सीधे नेता की भागीदारी होती है या उनके समर्थक? क्योंकि शिकायत तो हमेशा समर्थकों की होती है, क्या सीधे नेता भी शामिल होते हैं क्या? ही होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रेशर आते हैं, देखो उत्तराखंड पुलिस को हमारा जो हमको लाए गए, तो ठीक है, हमारे जो दीपक नेगी जी उनके साथ थोड़ा सा उन्होंने करा गाली गलौज, थोड़ा अलग अलग गाड़ी में बिठाया, हमारे जो कंपनी के मालिक है नेगी जी, तो उसमें मैंने देखा इनके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, तो प्रेशर ऊपर से आता होगा, ऐसे तो नहीं आता कि ये लोग जो हैं, तो ये अपना काम कर रहे हैं पुलिस वाले, वो सब उसमें करते हैं। तो प्रेशर जो आप बोल रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके जो है इनके जो होते हैं, जो होंगे कोई हितैषी, वो इनके पास खबर ले जाते हैं, तो उस प्रकार से पूरा ज्ञान नहीं रखते कि आखिर लिखा क्या गया है, किस प्रकार से गायक जी हैं, उनका पीछे देखा नहीं जाता, उसका और गाने भी हैं, उन्होंने किस प्रकार से किसे, तो एक आधा अधूरा ज्ञान लेके जो है आदमी सीधा जो है सोशल मीडिया में उसको जो है, अरे पवन जी तो ऐसे हैं, पवन जी तो यूट्यूबर सिंगर हैं, अरे तो ये तो छाने के लिए गाते हैं, ये तो अभी अभी आया है नया, हमें गाते गाते 18-20 साल इंडस्ट्री में हो गए, तो बताओ, तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जो है बस इसमें हल्ला शुरू हो जाता है। तो ये जो गीत की शिकंजा था केवल पवन सेमवाल पे पहुंचा, या नेगी जी, हरबोला जी जो कंपनी के निर्देशक हैं, मालिक हैं, उनके निर्देश में आप ये लोग करते हैं, सब पे कार्रवाई हुई? उन्होंने कार्रवाई, एफआईआर तो मेरी हो रखी है, लेकिन उठा के नेगी जी को बुलाया कि आप तो कंपनी के मालिक हैं, तो आप तो नेगी जी जानते हैं कि पवन जी जो है अच्छा समाज के लिए आज से थोड़ी गा रहे हैं, गाने गाते हैं, तो वो तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हमने किस प्रकार से जो है एक हवाबाजी में जो है गलत काम करा है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि आगे से ऐसे किसी भी कलाकार के साथ कभी भी ऐसा काम न करें कि आप रात 12 बजे उनके घर पे बिना सूचित करे हुए चले जाएं।
मैं कलाकारों की सेफ्टी के लिए बिल्कुल यही चाहता हूं कि अपनी जनता से भी और सरकारों से भी कि इस प्रकार से कवियों पे जो है इसके लिए भी आवाज उठाएं, हमारे लोग गायक भी उठाएं कि कल कोई कुछ थोड़ा सा भी लिख दे तो ऐसे नहीं कि रात को आप जो है 12 बजे पुलिस भेजाओ बिना सूचना के। अरे हमने कोई मर्डर और किसी का आतंकवादी थोड़ी है, पहले हमें सूचित किया जाए, उसके बाद आदमी क्यों नहीं जाएगा वहां पे, और उसके बाद हमें बुलाया जाए तो हम क्यों नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं जाते बिल्कुल तो आपकी बात से सहमत हूं मैं जी, लेकिन इस प्रकार का तानाशाह न करें, इस प्रकार का किसी को टॉर्चर न करें कि आपको जो है मजबूर होना पड़े। ठीक, चलते चलते मैं आपसे एक गीत सुनना चाहता हूं जो आप जनता से कहना चाहते हैं, गीत के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं। कौन सा गीत सुनाएंगे हमारे दर्शकों? तो यही है कि एक गीत है कि हम सबको जो है जागना चाहिए, तो मैं उस पे जो है 2 लाइन आपसे सुनाता हूँ। पहली छेलड़े हमारी उत्तराखंड पौन की, पहली छेलड़े हमारी उत्तराखंड पौन की, अब लड़े हमारी राली उत्तराखंड बचौन की। उठा है दीदों उठा है भूलों, उठा है दीदियों उठा। दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो पवन सेमवाल जी जैसे लोक गायक हैं, जो उत्तराखंड की जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, राजनीति के उस अंश की बात करते हैं जिससे राज्य बर्बादी की तरफ जा रहा है, ऐसे कलाकारों का समर्थन कीजिए जैसे करते आए हैं, और ज्यादा समर्थन कीजिए ताकि हमारा राज्य सशक्त हो, मजबूत हो और तरक्की के पथ पर अग्रसर हो।